नमस्ते। आज हम बात करेंगे धैर्य और विश्वास की और उस सफर की जहां संघर्ष का अंत एक ऐसे इनाम से होता है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी उन पलों के बारे में है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन असल में एक नई और बेहतर शुरुआत हो रही होती है। और पता है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसी मंजिल जहां हर मुश्किल से गुजरता हुआ दिल पहुंचना चाहता है कि एक दिन आएगा जब कोई मुस्कुराकर कह सकेगा, भगवान, ये तो मेरी हर प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। हो सकता है आज किसी की जिंदगी में ऐसा ही एक दौर चल रहा हो। वो इंसान पूरी जान लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर नतीजे हैं कि नजर ही नहीं आ रहे। मन में सवाल उठता है कि आखिर हर कोशिश के बाद भी मंजिल इतनी दूर क्यों है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है जैसे उनकी आवाज कहीं खो गई है, जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। ये एक ऐसी थकान है जो शरीर से ज्यादा रूह को महसूस होती है। और इस सब के बीच आज कोई थका हुआ महसूस कर रहा है, कोई थोड़ा टूटा हुआ और शायद अकेला भी। पर एक बात याद रखने वाली है, यही वो एहसास है, यही वो पल है जो किसी को उसकी असली मंजिल के और करीब लेकर जा रहे हैं। तो आखिर ये संघर्ष असल में दिखता कैसा है? चलिए एक ऐसी कहानी से समझते हैं जहां दुनिया की हर आवाज सिर्फ नहीं कह रही थी। सोचिए, एक लड़की है जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिया, लेकिन हर बार हर कोशिश के बाद उसे सिर्फ असफलता ही मिली। उसे चारों तरफ से क्या सुनाई दे रहा था? लोग कह रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा। उसके नतीजे कह रहे थे तुम अभी तैयार नहीं हो। और हालात तो मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे बस अब हार मान लो। और फिर एक दिन उसने खुद से वो सवाल पूछ ही लिया जो बड़े से बड़े हौसले को तोड़ देता है, क्या सच में भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? उसका दिल किया कि बस अब सब कुछ छोड़ दे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि निराशा के सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी बाकी थी। अपने सबसे मुश्किल, सबसे टूटे हुए पल में जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, उसने एक चीज को जाने नहीं दिया, उसे और मजबूती से थाम लिया। और वो था उसका विश्वास, उसका भरोसा। यही वो चीज थी जिसने उसे इस तूफान में डूबने से बचा लिया। और जानते हैं, उसकी प्रार्थना का तरीका ही बदल गया। अब वो अपनी मर्जी की चीजें नहीं मांग रही थी, बल्कि उसने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और कहा, भगवान, आप वो दीजिए जो मेरे लिए सही है। तो फिर क्या हुआ? इस अटूट विश्वास और सब्र का नतीजा क्या निकला? चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां चमत्कार होते हैं। और फिर वक्त गुजरता गया। देखिए, चीजें एक रात में नहीं बदलीं। उसने मेहनत करना जारी रखा। फिर उसे छोटे छोटे मौके मिलने लगे। उन मौकों से उसे छोटी छोटी जीत हासिल हुई। और फिर एक दिन वो बड़ा बदलाव आया जिसका वो इंतजार कर रही थी। और एक दिन वो आया जब वो ठीक उसी जगह पर खड़ी थी जहां पहुंचने के उसने सिर्फ सपने देखे थे। आखिरकार उसकी मंजिल उसके सामने थी। पर बात सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं थी। उसे वो सब कुछ मिला था जिसके बारे में तो उसने कभी दुआओं में मांगा तक नहीं था। ऐसी चीजें जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वो उसके लिए बनी हैं। और उस पल उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने ऊपर देखा, मुस्कुराई और दिल से कहा, भगवान, ये तो मेरी हर प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसके पीछे जो गहरा मतलब छिपा है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कहते हैं ईश्वर की योजना। देखिए, फर्क बस इतना सा है, हम अक्सर वो मांगते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, हमारी सोच के हिसाब से। लेकिन ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सच में सबसे बेहतर होता है। कभी कभी हमारी मांगी हुई चीज हमें उस बड़ी मंजिल से दूर कर सकती है जो हमारा इंतजार कर रही है। इसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, यानी ईश्वर का तय किया हुआ सही समय। वो कभी कुछ गलत नहीं देते, वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। समझिए कि जो देरी हो रही है वो इनकार नहीं है, बल्कि एक बेहतर तैयारी है। शायद हमें उस बड़े इनाम के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर आज किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, कि भगवान ने उसे भुला दिया है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर एक दुआ सुनी जा रही है, एक भी आवाज अनसुनी नहीं जा रही है। अभी बस एक ही चीज की जरूरत है,
थोड़ा सा और धैर्य और थोड़ा सा और विश्वास। बस हिम्मत नहीं हारनी है। सफर के अंत के बहुत करीब हैं। क्योंकि यकीन मानिए, बहुत जल्द वो दिन किसी की जिंदगी में भी दस्तक देगा। बहुत जल्द कोई मुस्कुराएगा और दिल की गहराई से कहेगा, भगवान, ये तो मेरी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज्यादा है। तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या ये हो सकता है कि आज का ये मुश्किल वक्त आने वाले कल के किसी ऐसे आशीर्वाद की तैयारी हो जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है? अगर ये बातें किसी के दिल को छूती हैं, तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज शायद अपनी उम्मीद खो रहा है।